वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 2, 57 श्लोक हमने पूरे किए थे। यह दूसरा अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भगवान ने बहुत ही संक्षिप्त में और बहुत ही पावरफुल तरीके से 2 चीज़ों का वर्णन अब तक किया है। एक तो है वह तत्व जिसको उन्होंने सत कहा, जो अविनाशी है, बस इतना ही कहा। वो तत्व है सत और वह अविनाशी है, और कोई उसको नाम नहीं दिए इस दूसरे अध्याय में। उसकी हमको पहचान करा के दी करीबन 19-20 श्लोकों में कि वो कैसा है और असत क्या है। क्योंकि जब तक सत और असत का विवेक नहीं होगा, मनुष्य का जीना ही व्यर्थ है। इसलिए सबसे पहले भगवान ने सत असत का विवेक बता दिया, सत की व्याख्या कर दी, और फिर उन्होंने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है कि कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने का आपको पूर्ण स्वातंत्र्य है और कर्म करते रहना चाहिए। सिर्फ ज्ञान ये दाहिने पैर जैसा है, सिर्फ कर्म ये बाएं पैर जैसा है। क्या हम एक पैर से चल पाएंगे? दोनों पैरों का इस्तेमाल करना है और बराबर बराबर इस्तेमाल करना है, सही तरीके से, इक्वली। आजकल वो ऐप पे एक्सेंट्रिसिटी चेक करते हैं कि कहीं आप गलत कदम तो नहीं डाल रहे हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका सही है कि नहीं। इतना प्रिसाइजली ज्ञान और कर्म में संतुलन होना चाहिए, तो सही तरीके से जिए हम। कोई गुरु बन जाते हैं, स्वामी बन जाते हैं आश्रम में, भगवत गीता पढ़ के फिर बोलते हैं हम अभी हमको करने लायक कुछ रहा नहीं, हमने सब त्याग दिया है। अरे त्याग दूर की बात है, बेसिक समझ लो। आपके लिए कर्म करने की योजना पहले से ही तैयार है, आपने उसको रेजिस्ट नहीं करना। तो एक पोर्शन है जो सिर्फ कर्म करता है, सोचते ही नहीं कि हम क्यों कर रहे हैं। करोड़ों हो गए, 100 करोड़ हो गए, 1000 करोड़ हो गए, 10,000, सोचते ही नहीं है क्यों कमा रहे हैं। बस वो एक मोमेंटम मिल गया है, उसमें फंस गए हैं। जैसे करंट में इंसान वाटर करंट में फंस जाता है, सिर्फ बहते जाता है। क्यों बह रहा है तू? कुछ तो जरा रुकिए, पॉज और सोचिए, थिंक। जो भी हम कर रहे हैं इसका कोई उद्देश्य है, इसकी कोई डेस्टिनी है, कहाँ पहुंचेंगे हम। और जब आयुष्य समाप्त हो जाता है तब सोचते हैं अरे जो करना था वो हमने किया ही नहीं, अब क्या करोगे। इरिवर्सिबल प्रोसेस है ये। और दूसरा क्लास है, वो सिर्फ जाके अपना पुस्तकें पढ़ता है, बोलता है हम बड़े ज्ञानी हो गए, और वो अपने आप को श्रेष्ठ कहलाते हैं। बोलते हैं हमारे पैर छुओ तो तुम्हें पुण्य मिलेगा, हमें दक्षिणा दो तो तुम्हें पुण्य मिलेगा।
महाभारत में एक कथा आती है, एक वेदों का अध्ययन किया हुआ सन्यासी और एक मांस बेचने वाला व्याध, इन दोनों में श्रेष्ठ वह मांस बेचने वाला व्याध है। सुंदर कहानी है वो। तो आप क्या कर्म करते हो इसका महत्वपूर्ण नहीं है, आप क्यों करते हो यह महत्वपूर्ण है। और यही गीता का मूल ज्ञान है। दोनों पैरों से चलिए, लंगड़ाते मत चलिए। तो एक जगह है ज्ञान ब्रह्म विद्या, दूसरा है योग शास्त्र। शब्दों के जाल में हमें नहीं फंसना, पर पहचान होनी चाहिए। हम रटते चले जाते हैं, उसका मतलब समझ में ही नहीं आता। 18 बार उन्होंने ये पेर यूज की है, ब्रह्म विद्या योग शास्त्र। ये जीवन की कला है। हाँ, इसके बीच में भक्ति भी आती है, क्योंकि बगैर भक्ति के, बगैर मन के इन्वॉल्वमेंट में न ज्ञान काम का है न कर्म काम का है। तो गीता का यह पर्टिकुलरली दूसरा अध्याय कि आपने पहले विवेक सीखना है और कर्म करना है फल की इच्छा के बगैर। फल के बगैर नहीं है वो, फल की इच्छा के बगैर। तो अर्जुन ने कहा, क्या ऐसे कोई व्यक्ति होता है? मुझे उसकी व्याख्या बताइए, डिफाइन मी स्थितप्रज्ञ। वो कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, मैं जानना चाहता हूं। और यह जेन्युइन इंक्वायरी है अर्जुन की। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कुछ होता नहीं है, और पहले ही आपको मालूम है ऐसे कुछ होता नहीं है। पहले ही ज्ञान आपके पास पहले ही ज्ञान है। जिसके पास पहले ही ज्ञान है उसको और ज्ञान नहीं मिल सकता, प्राप्त नहीं हो सकता। आपका ग्लास पहले ही फुल है तो उसमें और जल नहीं पड़ेगा, वो बह जाएगा। आप भले सत्संग में 100 बार जाके बैठे हो, पूरा ज्ञान बह गया, क्योंकि आप पहले ही जानते हो। हमारा ये एटीट्यूड होता है, अरे ऐसे थोड़ी होता है, ये गीता की बातें हैं, ये पुरानी बातें हैं। आज साइंटिफिक युग है। अरे साइंस की जितनी साइंसेस है, उन सब साइंस का बाप ये साइंस है। सारी साइंसेस यहां से शुरू हुई है, इससे बढ़कर और कोई शास्त्र नहीं है। परंतु अर्जुन हम्बली कहता है, भाई मैं जेन्युइनली जान सकता हूं। यस, इट इज वेरी कन्विंसिंग। थ्योरेटिकली तो ये बहुत अच्छी बात है कि बगैर फल की इच्छा के कर्म करने हैं और विवेक चाहिए, ये अच्छी बात है। परंतु क्या प्रैक्टिकल है ये? तो भगवान ने डेफिनेशन किया, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्य उच्यते। और फिर बताया कैसे बात करता है। उसकी भाषा होती है मौन की भाषा, उसको मौनी कहा गया है। जो समझ सकता है वो समझ जाएगा। और अब 58वें श्लोक में बताते हैं वो कैसे बैठता है। यदा संहरते चायम कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, ऐसे ही यह यानी कि स्थितप्रज्ञ इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है। और जब वो
अपने इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है, तब ये कहा जाता है कि इसकी बुद्धि स्थिर है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उन्होंने स्वयं उदाहरण दिया है और उदाहरण की जरूरत नहीं है समझने के लिए। कछुआ जो होता है उसका हार्ड शेल होता है बाहर से, रियलिटी में नहीं तो टीवी पे तो देखा ही होगा सबने। उसके 4 पैर होते हैं, एक उसकी पूरी गर्दन बाहर निकली हुई होती है और पीछे से पूंछ बाहर निकली हुई होती है। तो टोटल उसके 6 अंग उस हार्ड शेल के बाहर होते हैं। यदि कछुए की शिकार करनी हो तो इन बाहर निकले हुए अंगों को अटैक किया तो कछुआ मर जाएगा, फिर आसान है उसको मारना। परंतु यदि उसने यह 6 अंग उस कठिन कवच के अंदर ले लिए, छुपा लिए, तो कछुए को मारना अच्छे प्राणियों को मुमकिन नहीं है। बहुत प्राणी अटैक करते हैं कछुओं को, कामयाब नहीं होते, प्राणी हो या पक्षी हो। पर जब उसके अंग बाहर होते हैं तो उसको शिकार बनाना आसान होता है। ऐसे ही हमारे भी 6 अंग बाहर है। ये 6 अंग है हमारी 5 इंद्रियां और एक मन। मन के अंदर बुद्धि भी आ गई। तो ये 6 के 6 एक्सट्रोवर्टेड है। आंख बाहर देख सकती है, अंतर मन में क्या है नहीं देख सकती। जैसे दूरबीन से आप बाहर सब कुछ देख सकते हो, इसी दूरबीन से आंख को नहीं देखा जाएगा, क्योंकि आंख देखने वाली है। तो दूरबीन जैसे आंख को नहीं देख सकती, वैसे ही आंख जगत को तो देख सकती है, पर जिसके लिए, जिसकी वजह से देखती है, उसको नहीं देख सकती। इसको कहते हैं एक्सट्रोवर्टेड है। कान भी हमारे एक्सट्रोवर्टेड है, नाक भी हमारी एक्सट्रोवर्टेड है, ये रसना भी हमारी एक्सट्रोवर्टेड है, यह त्वचा भी हमारी एक्सट्रोवर्टेड है। इससे ज़्यादा ज्ञान हमको नहीं मिलता, क्योंकि उसकी ज़रूरत हमें नहीं है, मनुष्य को नहीं है। ये 5 इंद्रियों के द्वारा जितना ज्ञान मिलता है उतना मनुष्य के लिए पर्याप्त है। इससे और अलग अलग इंद्रियां हैं संसार में, परंतु मनुष्य को 5 मिली है और सबसे ज्यादा मिली है। बाकी किसी प्राणियों को इतनी इंद्रियां नहीं मिली। तो ये 5 इंद्रियां जगत से, यानी कि उनके अपने अपने विषयों से जुड़ी हुई है और अपने विषयों में ही वो रममान रहती है। आंख रंग रूप में ही रममान रहेगी, नहीं तो बंद होके सो जाएगी। और पर्याय नहीं है उसके पास। आंख से आप सुन नहीं पाओगे। और यह जो मन है इनका बॉस है, इंद्रियों का बॉस इंद्र। यह मन ही है जो आंखों से देखता है, कानों से सुनता है, नाक से सूंघता है, त्वचा से स्पर्श करता है। तो यह मन भी बाह्य जगत से ही जुड़ा हुआ है और ये बाह्य जगत आपको आकर्षित करता है, इन इंद्रियों और मन को आकर्षित करता है। आओ आओ रंग रूप देखो, रंग रूप देखो, आओ आओ संगीत सुनो, मनोरंजन है यहाँ, टेस्टी फूड। एक जमाना था फूड एक यज्ञ कर्म था। अब यज्ञ कर्म का क्या होता है वो हम 4थे अध्याय में पढ़ेंगे, परंतु एक पवित्र कर्म था।
फिर धीरे धीरे उसकी व्याख्या बदल गई। वो शरीर का एक भाग बन गया, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए भोजन बनने लगा। फिर उसके बाद एक दौर आया जो कि स्वाद के लिए भोजन बनने लगा। आजकल कैमरा के लिए भोजन बनता है। दिखने में कैसा है, खाने में कैसा है, कोई सोचता भी नहीं है। खाने में भले खराब हो, फोटोजेनिक है क्या मैं अगर ये पिक्चर अपने फेसबुक पे डालूं तो मुझे लाइक मिलेंगे? अगर लाइक मिलते हैं तो फूड अच्छा है, लाइक नहीं मिलते तो कहते हैं ये फूड खराब है। अरे लोग कहते हैं जमाना बदल गया है। सिर्फ मूर्खता बढ़ गई है और कुछ नहीं। जमाना नहीं बदला, वही है। आपको वही आम हजारों सालों से वही मिल रहे हैं, उसमें कोई फर्क नहीं। अब आपको इतना है कि छोटे आम नहीं बड़े आम होने चाहिए। आपको केसरी आम नहीं चाहिए, आपको पीले आम चाहिए। आपको कैमरा में समाने वाले आम चाहिए, खाने के लिए आम नहीं चाहिए। यज्ञ कर्म तो मतलब आजकल कोई समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि सारी इंद्रियां और मन ये कंप्लीटली संसार का हिस्सा है। तो वो अपने अपने दोस्तों में ही रहेंगे। आगे चल के वो बताएंगे इंद्रियों का वो नियंत्रण क्यों करना चाहिए। पर यहां व्याख्या हो रही है स्थितप्रज्ञ की। होता क्या है, आप फोटोजेनिक फूड खाओगे तो फिर मोटापा बढ़ेगा। मोटापा बढ़ेगा, आपको अनेक व्याधियां हो जाएगी। अनेक व्याधियां हो जाएगी, आपको अनेक डॉक्टरों के पास जाना पड़ेगा। ये अनेक डॉक्टर आपको अनेक प्रकार की दवाइयां खिलाएंगे। ये दवाइयों का साइड इफेक्ट ऐसे होगा, आप खाने लायक रहोगे ही नहीं। ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, वो नहीं। देखिए, जो भोजन सेहत बनाने वाला था, उस भोजन ने क्या हालत कर दी आपकी। आपसे तो ये कछुआ कितना होशियार है, देखिए कितना ब्रिलियंट उसका। जैसे ही उसको भाई कोई अटैक कर रहा है मुझे, कुछ क्षण पहले सारे अंगों को अंदर कर लेता है। फोटोजेनिक फूड फूड नहीं है। सस्ता फूड फूड नहीं है। ज्यादा फूड फूड नहीं है। ये आपकी लालच है, जिस लालच को वो फीड कर रहे हैं, सिर्फ आकार मान बढ़ा दिया है। इसलिए कहते हैं जब भी आप ऐसे देखोगे, खाली देख, मतलब खाना क्यों खाना है? आंख के लिए। दिखने में कैसा है, आंख के लिए भोजन करोगे आप। कभी आंख ने मांगा है? नहीं। परंतु हम इतने भारी विश्व में उलझ गए हैं कि सही और गलत का तो हमें विवेक ही नहीं है। सत असत का विवेक तो बहुत दूर की बात है। अपने लिए सेहतमंद क्या है और हानिकारक क्या है, यह भी समझ में नहीं आता है लोगों को। 99% प्रोसेस्ड फूड कंटैमिनेटेड है और लोग ऐसे उसके पीछे पड़े जैसे जन्मों से भूखे हैं। अच्छा, सस्ता चाहिए, ज्यादा चाहिए, दिखने में सुंदर चाहिए, और तो दुकानदार क्या, होटल वाला ऐसे ही बैठा है, कमाएगा नहीं वो। तुरंत चाहिए। अब तुरंत प्रोसेस हो, तुरंत प्रोसेस आपके लिए ढूंढ के निकालेगा, माइक्रोवेव ओवन में बना के देगा। तो कछुए की तरह जो घूमता है इस संसार में, उसको ये व्याधियां नहीं जकड़ सकती। ये तो मैंने एक खाली
जुबान का उदाहरण दिया, यही बात आंखों के लिए है, यही बात कानों के लिए है, यही बात त्वचा के लिए है। तो कछुए, आपने देखा होगा बहुत सारे मंदिरों के बाहर एक कछुए का एक प्रतिमा रहती है, या तो कोई पेंटिंग रहेगी या कोई स्कल्पचर रहेगा, बहुत जगह पे होता है। लोग कछुओं को छूते हैं, नमस्कार करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कोई लोग तो उसके ऊपर पैर दे के भी जाते हैं। ये कछुआ यहां से आया हुआ है, ये आपको सिखाने आया है कि अपने इंद्रियों को समेट के रखो, अपने मन को ट्रेन करो, सिखाओ उसको, ताकि बाहर से व्याधियां आपको न पकड़ सके। अच्छा, लोग करते हैं, लोग प्रेरणा मिलती है, बोलते नहीं अभी हम होटल का खाएंगे नहीं, सिर्फ घर में बनाया हुआ ही खाएंगे, हम टीवी बंद कर देंगे, देखेंगे ही नहीं, हम ये लाउड म्यूजिक नहीं सुनेंगे। परंतु यह बाहरी कंट्रोल है, ये भी बहुत काम का नहीं है। इसलिए वो एक चेतना देते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। निराहारी, जो उन्होंने एडवाइस दिया इसके पहले, और जिसने उसको बाहरी तरीके से अपने इंद्रियों को काबू में किया कि न खाएंगे, न देखेंगे, न सुनेंगे, वो हो गया निराहारी। यानी कि वो इंद्रियों का आहार नहीं लेता। अब देखना मतलब सिनेमा देखना, आलतू फालतू की चीजें देखना, वो उसने बंद कर दिया है। जो आंखों के जरिए आहार लेता था, कानों के जरिए आहार लेता था, उस पे अब उसने एक्सटर्नली कंट्रोल किया है। ऐसे मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस निवृत्त नहीं होता। परमात्म तत्व का अनुभव होने से इस मनुष्य का रस भी निवृत्त हो जाता है। एक बहुत पुरानी बात है, तब बड़े बड़े गुरु थे, अनेक टीवी चैनल्स नए नए निकले थे, उनके बड़े बड़े आश्रम थे, कोई आश्रम तो 5 स्टार आश्रम थे। तो एक टीवी चैनल है, मुझे लगता है जी था या और कोई था, मुझे याद नहीं है, उन्होंने एक मुहिम चलाई। वो ऐसे थी कि वो उनके लोग आश्रम के गुरु से जाके मिलते थे और कहते थे कि यदि आपके पास कैश पड़ी है तो आपको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको ब्लैक का वाइट करा के देंगे, थोड़ी सी फी लेंगे। 80% गुरु फंस गए, 80%। बाद में इस बात को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया गया। गुरु बने हो, सन्यासी बने हो, आश्रम चला रहे हो, लोग दक्षिणा तो कैश में ही देंगे, तो रोज लाखों का कलेक्शन होता है। सही तरीका क्या है? आप दक्षिणा आई, आपने स्वीकार की, आपने सीधे जाके बैंक में भरना है, उसका जो भी इनकम टैक्स है वो भरना है। ये सीधी सादी प्रोसीजर है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। पर इनको इनकम टैक्स नहीं भरना। अब सोचिए, अगर गुरु लोग इनकम टैक्स नहीं भरेंगे तो क्या बाकी लोग भरेंगे? सन्यासी है, बाहर से तो उसने हमको धन नहीं चाहिए, हम धन के पीछे नहीं है,
BMW कार में घूम रहे हैं, पर टैक्स नहीं भरना, क्योंकि वो रस जो है धन का वो गया नहीं। जैसे ही मौका आया कि हम ब्लैक को व्हाइट कर देंगे, दे गॉट ट्रैप्ड। और वो पब्लिश किया, कुछ नाम पब्लिश भी किए गए थे। तो बड़े बड़े स्वामी लोग भी बाहर से तो कंट्रोल कर लेते हैं, निराहारी हो जाते हैं, परंतु वो रस कायम है। इसलिए भगवान चेतावनी दे रहे हैं, दिखावे के लिए कंट्रोल मत करिए, इससे तो बेहतर है कंट्रोल मत करिए, क्योंकि कोई ना कोई आपको इस तरह से फंसा लेगा। कामी व्यक्ति भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है, पर जब स्त्री आ जाती है सामने, वो अपना कंट्रोल खो बैठता है, क्योंकि वो रस उसके अंदर भरा पड़ा है। इसलिए मूल से उसको उखाड़ फेंकना है। खाली बाहर से छांट दिया तो वो वापस ग्रोथ होगा। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? अर्जुन का प्रश्न है कि स्थितप्रज्ञ कैसा होता है, कैसा बैठता है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, यानी कि व्यवहार उसका कैसा है। तो ये कहते हैं व्यवहार में भले वो इंद्रियों को चारा नहीं देता, परंतु यदि अंतर में, उसके अंतःकरण में वह रस जमा है, तो भी वह स्थित प्रज्ञ नहीं है। मतलब बाहर से सारी इंद्रियों पे सारा कंट्रोल है। आप देखिए गुफा में स्वामी बैठा है, न उसको न कुछ देखने को चाहिए, न कुछ सुनने को चाहिए, न कोई स्पर्श करने को चाहिए। अब आंतरिक स्थिति क्या है ये कोई नहीं जान पाएगा एक्सेप्ट दैट स्वामी। तो ये कहते हैं बाहरी को भी आप महत्व न दीजिए, आंतरिक स्थिति आपकी कैसी है। देखिए एक बच्चा रोता है, माँ उसको उठा लेती है, फिर दूसरी बार रोता है, माँ उसको उठा लेती है, खिलौना देती है, दूध पिलाती है, फिर तीसरी बार वो रोता है, फिर उसको दूध मिल जाता है, खिलौना मिल जाता है। तो उसके अंदर में यह प्रोग्राम बन गया कि रोने से मिलता है। अच्छा वो रस है, अब रस का तरीका, वो रस है कैसे मालूम आपको? वो रोएगा, क्योंकि उसको पता है मैं रोऊंगा तो मुझे अटेंशन मिलेगा। एक कर्नल की पत्नी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, बच्चा रोएगा तो उसको नहीं उठाना है। हाँ, उसको समय से खिलाना है, समय से पिलाना है, समय से सब कुछ करना है, नहलाना है, वो सब करती थी वो, पर रोएगा तो नहीं उठाने का। पर हंसेगा तो तुरंत उसको उठा लेना है। तो वो बच्चा आगे चल के इतना डिसिप्लिन हो गया, बाहर के लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता था, हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि उसने उस परम का अनुभव कर लिया रिलेटिवली। वो रस उसने डेवलप ही नहीं होने दिया, रोने का रस। तो हम सबको ये अनुभव है, ऐसा करने से मुझे यह सुख मिलता है, वैसा करने से मुझे यह सुख मिलता है। धन का सुख होता है, वस्तुओं का सुख होता है, स्त्री का सुख होता है। ये आपके अंदर में प्रोग्राम है, स्त्री का सुख मुझे चाहिए, मौका नहीं है, आप चुप बैठे हो, ब्रह्मचारी बन के बैठे हो, पर जैसे ही वह मौका आया, वह कामना के रूप में हाजिर हो जाएगा। तो यह जो
यह जो हमारी सुख से एक लगाव है, यह लगाव गलत है। यह जो सुख आपको मिलता है पदार्थों से, विषयों से, यह आपको भ्रमित करने वाला है। यह सच्चा सुख नहीं है। परंतु हमको जो सिखाया गया, जो जैसे माँ बाप करते हैं वैसे बच्चे उनको कॉपी करते हैं। जैसे आपको स्कूल में पढ़ाया गया वही संस्कार आप थ्रू आउट लाइफ, यदि आपको स्कूल में कम्युनिज्म पढ़ाया गया है तो आप कम्युनिस्ट बन जाओगे। यदि आपका स्कूल धार्मिक था तो आप धार्मिक बन जाओगे। जैसे जैसे संस्कार पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इंसान बनते जाता है। इसके पॉजिटिव इफेक्ट भी होते हैं, निगेटिव इफेक्ट भी होते हैं। हमें निगेटिव इफेक्ट नहीं चाहिए। इसलिए यह जो सुख की कामना है, जिसको उन्होंने रस कहा है, इस कामना का मूल से इसको उखाड़ फेंकना है, मूल से। अब आप कहोगे न खाने में रस, न पीने में रस, न देखने में रस, तो जीवन में क्या रहा? देखिए, यह जो रस है यह रॉन्ग प्रोग्राम है। जीवन निरस नहीं है, जीवन रसीला है। और जीवन रसीला तब बनेगा जब आप इस रस को, यह सुख की जो आसक्ति है, इसको यदि आप उखाड़ के फेंक दोगे। एक आम इंसान है, आम का सीजन आया वो आम खाता है। एक स्थितप्रज्ञ है, आम का सीजन आया वह भी आम खाता है। ये तो भेंट दी है आपको प्रकृति ने। दोनों ने उसका जो स्वाद है उसका आनंद लिया, दोनों ने लिया। अब दोनों को कहा गया आम नहीं मिलेगा, आम है लेकिन आपको मिलेगा नहीं। अब जो सामान्य मनुष्य है वो छटपटाएगा, वो कहेगा क्यों नहीं मिलेगा? प्रकृति ने हमारे लिए भेजा है, जो क्या कितने पैसे चाहिए थोड़े ज्यादा ले लो, और आम पर हमारा अधिकार है, हमें क्यों नहीं मिलेगा? परंतु जो स्थितप्रज्ञ है वो कहेगा किसी का तो ये संदेश है आम नहीं खाना है, मतलब नहीं खाना, परहेज करनी है। या दोनों का पेट दर्द करता है, वो आम खाएगा, ये आम नहीं खाएगा। तो जीवन रसीला ही बना रहा। सीजन आया, ये इसने भी खाया, इसने भी खाया, डिनाई किया गया, इसको दुख हुआ, इसको दुख नहीं हुआ। इसको दुख क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसे पता है मेरा आनंद आम पे अवलंबित नहीं है, और परंतु इसको पता नहीं है, परंतु इसका आनंद आम पे अवलंबित है। तो यह जो अवलंबन है सुख के लिए, आनंद के लिए, शांति के लिए, यह इसको निकालना है, न कि पदार्थों को। गलत संदेश मत लीजिए, नहीं लेंगे कुछ तो अच्छा है। अब ये रस जाएगा कैसे? यह जो वासना से हमारा चित्त भरा पड़ा है, यह वासना जाएगी कैसे? तो उन्होंने कहा है परम दृष्टवा। अपना जो मन है ना, वहां उसको छोड़ दो, उसकी चरणों में इस मन को रख दो, उसका अनुभव मुमकिन है तो कर लो। उसमें शायद थोड़ी मेहनत करनी पड़े, परंतु परमानेंट सॉल्यूशन तो वही है।
एक बार आपने सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दिया तो जो आपको मिला वो प्रसाद, उसकी दया, नहीं मिला उसकी कृपा। आप दुखी नहीं होंगे। अब आप सुख के लिए किसी विषय पर अवलंबित नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि विषय नहीं है वहाँ पर। विषयों से रिटायरमेंट नहीं है, विषयों से डाइवर्स नहीं है। विषय अपनी जगह है, उनको रहने दीजिए। उन बेचारों की कोई कोई गलती नहीं है। गलती आपकी है कि आपने अपने आप को उनसे बांध लिया है। उससे मुक्ति पानी है। सिंपल मैसेज है। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। क्योंकि हे कौन्तेय, यत्न करने वाले, यततः विद्वान, विपश्चित विद्वान मनुष्य की भी इंद्रियां मन को बलपूर्वक हर लेती है, क्योंकि ये इंद्रियां बड़ी प्रमाथी है। इंद्रियां बड़ी शक्तिशाली है, इंद्रियां बड़ी जिद्दी है। देखिए, कछुए की तरह हमको इंद्रियों को समेट लेना है। और वो कैसे मुमकिन होगा? परम दृष्टवा। एक बार उसका ज्ञान हो गया ना तो ये मुमकिन है। बहुत बार लोग पुस्तक पढ़ लेते हैं, बोलते हैं हमारा ज्ञान हो गया, थोड़े दिन उपवास करते हैं, बोलते हैं हमारी इंद्रियां काबू में आ गई। परंतु भगवान कह रहे हैं जरा रुको। यह जो इंद्रियां है ना, यह जो साधक है, जो कि बड़ी मेहनत से साधना कर रहा है, तपस्या कर रहा है, इसकी भी इंद्रियां, जो विद्वान है, पढ़ा लिखा है, सारे वेदों का अभ्यास, इसकी भी इंद्रियां प्रमाथी है। और ये मन को बलपूर्वक हर लेती है, बलपूर्वक। तो इंद्रियों को अंडर एस्टिमेट नहीं करो। जैसे कहते हैं दुश्मन को अंडर एस्टिमेट मत करो। बलाढ्य अमेरिका, सेकंड नंबर इजराइल, और ईरान के पास न तो नेवी थी न ही एयरफोर्स था, कुछ मिसाइल। परंतु आपको लगता है मैं तो एक दिन में इसको खत्म कर दूंगा। डोंट अंडर एस्टिमेट। अभ्यास करो। तो आपने 2 दिन उपवास किया, 4 दिन उपवास किया, कोई ट्रीटमेंट ली, आपको लगता है नाउ आई एम इन कंट्रोल। डोंट अंडर एस्टिमेट। यह इंद्रियां आपके मन को यूं लेके भाग जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। जब पता चलेगा तब देर हो चुकी होगी। अब रोग होने के बाद आप सोचते हो कि ये मैंने नहीं करना चाहिए था। आपने पहले नहीं सोचा। कोई रूट कॉज एनालिसिस नहीं करता। कैंसर हो गया, कोई रूट कॉज एनालिसिस नहीं करता कि भाई हुआ ही क्यों, इससे क्या हमने दूसरों को क्या सीख देनी चाहिए। नहीं, बोलते जाके हम ट्रीटमेंट लेके आएंगे। अब डॉक्टरों को वही चाहिए, क्योंकि आप रूट कॉज ही निकाल दोगे। जैसे इन्होंने कहा रूट कॉज ही निकाल दीजिए। वो रस जो है रूट कॉज है, उसको ही निकाल दीजिए तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी। अगर समस्या नहीं रहेगी तो डॉक्टर लोग करेंगे क्या? ये दवाएं बनाने वाली कंपनियां जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाती है, तो क्या करेगी? इसलिए आपको रूट कॉज एनालिसिस करने वो मौका ही नहीं देते हैं ये। फिर जब उसको पूछो भाई
क्या स्ट्रेस थी जो तुझे कैंसर का सामना करना पड़ा? तब वो धीरे धीरे पेशेंट बताने लगता है, ये समस्या, ये समस्या। अरे ये समस्या का समाधान तूने ढूंढा? नहीं ढूंढा, क्योंकि उसको किसी ने ये बताया ही नहीं कि इस समस्या का समाधान भी होता है। कोई फैशन ही नहीं बोलता ऐसे कुछ करने की। यहाँ सारी समस्याओं का समाधान मौजूद है। यह जो समाधान है, यह आपको समस्याओं से प्रोटेक्ट करता है, समस्याओं को नहीं मिटाता। समस्या अपनी जगह है, वो नेबर में है, रहती है, रहने दीजिए उनको। अपने ऊपर असर नहीं होना चाहिए। इसलिए यह अभ्यास इंडिविजुअलिस्टिक है। मेरी साधना मेरे तक ही सीमित है, दूसरे को शायद गलत भी लगे। ऐसे ही दूसरे की साधना उसको उसके सीमित है। हर एक ने अपना अपना, ये तो मार्ग दिखाने का काम करते हैं। सारे महात्मा लोग मार्ग दिखाने का काम करते हैं। अगर कोई कहता है हम आपको दर्शन करवाएंगे, तो वो झूठ बोलता है, उसने स्वयं दर्शन नहीं किए हुए। तो कितना भी बाहर से मनुष्य कंट्रोल कर ले, वह रस मौजूद है। तो यह इंद्रियों में इतनी शक्ति है कि एक क्षण में आपका विनाश कर देगी। समय नहीं लगेगा, आगे बताएंगे वो कैसे। इतनी शक्तिशाली है ये इंद्रियां। एक ड्राइवर, एक क्लीनर ने एक रेप किया, पुलिस ने सीधे उनको उड़ा दिया, केस कौन चलाते बैठेगा? खत्म, जीवन समाप्त। तो हमने ये सीखना है कि भाई देखो, उसका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था, अरे हमारा भी तो कंट्रोल कम ही है। कहीं हम कहीं शिकार ना हो जाए इससे, इसलिए अपने को प्रोटेक्ट करना है। और यह जितना हम ये कह रहे हैं कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, इतने ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी हमारी हो गई है, उतनी समस्याएं बढ़ते जा रही है। जितनी साइंस तरक्की कर रही है, उतनी समस्याएं बढ़ती जा रही। क्योंकि जो मूल है, रूट है, उसको किसी का ध्यान। वो क्या कर रहे हैं? पेड़ के मूलों को स्ट्रेंथन नहीं कर रहे, वो इंजेक्ट देके ज्यादा फल उगा रहे हैं। अब पेड़ कितने दिन सहेगा? और वो फल क्या वाकई में फल है? उसमें न जाने क्या क्या गलत चीजें भरी पड़ी है। पानी पियो तो आजकल उसमें प्लास्टिक मिलता है, माइक्रो प्लास्टिक्स। तो क्या करोगे? ऐसे ऐसे पेस्टिसाइड्स है जो मनुष्य के लिए घातक है, परंतु ऐसे ऐसे जीवाणु विषाणु भी पैदा हुए हैं जो इन घातक पेस्टिसाइड को विथस्टैंड कर लेते हैं। पर मनुष्य कहता है नहीं, मैं और जहरीला पदार्थ बना के इन कीटाणुओं को मारूंगा। क्यों? मेरी फसल मुझे बेचनी है, पैसा कमाना है। जो बेचारा वो सब्जी ले आता है, उसे ये पता ही नहीं इस सब्जी में कितने पेस्टिसाइड मौजूद है जो कि घातक है। उसको तो और भी वो पागल है, वो कहता है मुझे तो और सस्ता चाहिए, मुझे और ज्यादा चाहिए, जो कि मुमकिन नहीं है। फिर उसके लिए वो और घातक पेस्टिसाइड यूज करता है। ये साइंस का प्रोग्रेस है। वेयर आर वी गोइंग? तो जितना इकोनॉमिकली प्रोग्रेस हो रहा है, साइंटिफिकली प्रोग्रेस हो रहा है, उतना मनुष्य नीचे गिर रहा है। अब उसके लिए एक ही इलाज है। यदि मनुष्य नहीं सुधरेगा
तो तीसरा वर्ल्ड वॉर अटल है। क्योंकि यह इंद्रियां आपको यूं भटकाएगी, आपका विनाश करके ही छोड़ेगी। 61 तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। युक्त यानी कि जिसने अपना ध्येय निश्चित किया है। कौन सा ध्येय? आध्यात्मिक ध्येय। और उस ध्येय से वो ईमानदार है। अपना काम धंधा उसका चल रहा है, परंतु उसके अंदर में यह बात पक्की है कि अब मेरा गोल वो है, ये नहीं। वो है युक्त साधक कहिए उसको। उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे। क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में है उसकी बुद्धि स्थिर है। अब वो एक शॉर्टकट बताते हैं कैसे इंद्रियों को वश में करना है। आपने देखा होगा, मंदिर है, मंदिर में पत्थर की मूर्ति है, लोग लाइन में खड़े हैं, 6-6 घंटे लाइन में खड़े हैं, हाथ में एक नारियल, एक फूल माला है, जाते हैं, चढ़ाते हैं, माथा टेकते हैं, घर में आते हैं, भोजन करते हैं, सो जाते हैं। देखते वक्त आपको दिखेगा, अरे यहाँ तो कोई भगवान नहीं है, एक पत्थर की मूर्ति है। इस पे जस्ट माथा टेकने से क्या मिलेगा? अब आप दूसरा इंसान है जो कि बाजार में जाता है, चमकीली वस्तुएं देखता है, उसका मन विचलित होता है, जाके थोड़ा काम करता है, 4 पैसे कमाता है, 2-4 चमकीली वस्तुएं घर में लेके आके सजाता है। अब आप इन दोनों का अभ्यास कीजिए इनके इंद्रियों को लेकर। इसने चमकीली वस्तुएं इसलिए इसको जरूरी थी क्योंकि इसकी इंद्रियां इसके मन को हर के ले जा रही थी। Whereas ये इसने कोई भगवान का दर्शन नहीं किया, क्योंकि वहां भगवान तो अंदर में है, अपने अंदर में है। परंतु इसने जब वहां माथा टेका, एक मान लिया कि मैंने भगवान के चरणों में अपना माथा टेका, जस्ट मान लिया। उसकी इंद्रियों ने उसे जरा भी तकलीफ नहीं दी। यह बहुत बड़ा फर्क है। लोग कहते हैं क्या करेंगे इन मंदिरों का, इतने विशाल मंदिर क्यों बनाते हैं? हाँ, इसमें पागलपंती है, क्योंकि आजकल मंदिर बनाते हैं वो कमर्शियल है, पैसा कमाने के लिए, इकोनॉमी बढ़ाने के लिए। पागलपंती यदि वह निकाल दी जाए तो मंदिर ने, एक पत्थर की मूर्त ने कितना बढ़िया काम कर दिया। अब जिसकी इंद्रियां अपने आप, उसने कुछ किया नहीं, नो एफर्ट्स एट ऑल, बस मान लिया यहां भगवान है, मुझे झुकना है, बस मान लिया। अब उसकी इंद्रियां ये नहीं कहती चलो मार्केट में चमक धमक देखेंगे, नहीं, वो शांत है, शांत में घर में आता है, जो भी घर में काम करना है, भोजन पकाना है, कर लिया, सात्विक भोजन कर लिया, अच्छी नींद आ गई। इससे और सुख क्या मिलेगा? तो इसमें रोल महत्वपूर्ण है इस मन का है, क्योंकि यह मन आपको चैन से जीने नहीं देगा, और यह मन ही है जो आपको परम प्रेम, परम आनंद, परम शांति की प्राप्ति करा देगा। और वो क्या कह रहे हैं अभी? इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होके बैठ जाए। मैं मतलब वह
जो भी है, वह शक्ति है, वह ब्रह्म है, वह परमेश्वर है, परमात्मा है, जो भी है, नाम कुछ भी दीजिए, परंतु यह इंद्रियां, मन और बुद्धि के परे कुछ तो है जिसको हम नहीं जान सकते। न इंद्रियां वहां पहुंच सकती है, न मन वहां पहुंच सकता है, न ही बुद्धि उसको पकड़ सकती है, क्योंकि बुद्धि के नीचे मन और इंद्रियां है। अब बुद्धि को स्वयं दो चाहिए, द्वंद्व चाहिए, वो एक में स्थिर नहीं होती। इसलिए बुद्धि का भी जब हम साथ छोड़ देंगे तब उस एक में स्थित हो जाएंगे, पर तब तक वो कह रहे हैं मेरे परायण होकर बैठ जाइए। सिंपल सॉल्यूशन। अब ये भक्त का लक्षण है। देखिए, बात हो रही है कर्मयोगी की, परंतु कर्मयोगी सिर्फ कर्मों से या सिर्फ सेवाओं से अपने इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं कर पाएगा। कभी न कभी यह इंद्रियां धोखा देगी। इसलिए जब तक परम का दर्शन नहीं होता तब तक उसके परायण होकर बैठ जाइए। तो यह जो साधना होती है ना, यह इंटीग्रेटेड साधना होती है। ऐसे नहीं होता कि हम सिर्फ कर्म योग से परमात्मा को पा लेंगे, हम सिर्फ ज्ञान योग से उस परमात्मा को विवेक से जान लेंगे, या हम भक्ति से उसका प्रेम प्राप्त कर लेंगे। ये सिर्फ एक से नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक नहीं है, हमारे पास ये तीनों है। इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है। ये तीनों का एक साथ इस्तेमाल करना है, अलग अलग नहीं। जब शरीर सेवा में लगा है, मन सिमरन में लगा हुआ है, दोनों एक साथ चल रही है, और उसी समय बुद्धि विवेक कर रही है सत असत का। तीनों एक साथ काम में लग जाए। हाँ, कोई ज्यादा एफिशिएंट होगा, कोई कम एफिशिएंट होगा, और हम जहां है, जैसे है, उसी परिस्थिति में वैसे ही हम उस परम को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। वह परिस्थिति हमारे लिए वैसी बनी हुई है। ऐसे नहीं होगा कि ये पीएचडी है तो जल्दी हो जाएगा, ये अनपढ़ है तो इसको देर से होगा। नहीं, ये बाहरी ज्ञान से आंतरिक ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ व्यवहारिक ज्ञान है। इससे आप 4 पैसे कमा सकते हो, थोड़ा बहुत अपने आप को सुसंस्कृत बना सकते हो, परंतु परम का दर्शन नहीं कर सकते। उसके लिए हमें गीता की शरण में ही जाना होगा। तो यहां वो बहुत आसान तरीका कहते हैं, छोड़ दो ना सब कुछ। ये इंद्रियां आपको तंग करती है, इनको छोड़ दो, आ जाओ मेरे पास, मेरे नजदीक बैठो। नजदीक बैठो मतलब ऐसे नहीं है कि मूर्ति के नीचे बैठ गए पैर पकड़ के, ऐसे नहीं, परंतु एक विश्वास, एक श्रद्धा, एक आस्था, एक समझ, जिसे ज्ञान से सिद्ध नहीं किया जा सकता, तर्क से सिद्ध नहीं किया जा सकता। ये सारी भावनाएं हम में मौजूद है, परंतु हमने अपने राग द्वेष, अपना काम क्रोध से उनको इतना ढक दिया है कि उसका हमें दर्शन ही नहीं होता। ये सारी शक्ति हमारे अंदर मौजूद है, सदा मौजूद है। एक राह जाती है गलत दिशा में, एक राह जाती है सही दिशा में। आप कौन सी राह पकड़ोगे? गीता कहती है सही राह पकड़ो और कुछ नहीं। अब मेजॉरिटी जा रही है गलत राह में, तो हम भी जाएंगे। अभी ये आपका तर्क है, तो उसको गीता कुछ नहीं कर पाएगी। पहले आपको समझना होगा कौन जा रहा है यह महत्वपूर्ण नहीं है, कहां जा रहा है यह महत्वपूर्ण है।
आगे क्या है, आगे खाई है, तो ये राह मैं क्यों पकड़ूं? तो यहां वो कह रहे हैं जिसका मन मुझ में स्थित है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। प्रज्ञा किसको, मतलब किसकी बुद्धि स्थिर है? उसकी बुद्धि स्थिर है जिसका मन मुझ में बैठा है। और ये कह रहे हैं किसको? कर्मयोगी को। – 62-63। अब ये 2 श्लोक जो है, ये बहुत सुंदर श्लोक है भगवत गीता के, क्योंकि थ्रू आउट भगवत गीता में आगे कैसे बढ़ना है जीवन में ये बताया गया है। परंतु आगे बढ़ता नहीं है इंसान, नीचे गिरता जाता है। आप 50 वर्ष पूर्व के किसी भी देश की परिस्थिति देख लो आप। मैं यूरोप गया था, मुझे बताया गया कि कैसे वो लोग रहते थे, परिवार उनके कैसे थे, धन उनके पास भी कम था। हाँ, वो हमारे से तो काफ़ी अमीर थे, आज की तुलना में धन कम था, साधन कम थे, फिर भी वो प्रेम से रहते थे। मुझे स्वीडन में एक जगह पे उन्होंने बताया, लकड़ी के उनके घर थे, उसमें भी एक छोटी सी चिमनी निकली हुई, कैसे वो लकड़ियां इकट्ठा करते थे और कैसे मिलजुल के सोसाइटी थी। कुछ ऐसे 10-20 घर थे, ये सब मिलजुल के अपना काम करते थे। 50-60 साल पहले की बात है। और आज कहाँ हैं हम? आज हम अमीर हैं, हमारे पास सारे संसाधन है, परंतु वो प्रेम नहीं है। तो क्या हुआ? 50 साल में मनुष्य नीचे गिर चुका है। अच्छा, ये गिरना क्या अकस्मात होता है? यह अकस्मात नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। हाँ, अकस्मात दिखने को अकस्मात होता है। कोई भी युद्ध अकस्मात नहीं होता। जब तक अंदर में युद्ध नहीं है, बाहर युद्ध नहीं हो सकता। और ये अंदर में कई दिनों से, कई महीनों से, कई वर्षों से चल रहा है, उसकी अभिव्यक्ति अब हुई है। तो कैसे गिरता है यह 2 श्लोक हमको बताएंगे कि मनुष्य कैसे गिरता है जीवन में। हम सिर्फ इनको पढ़ेंगे, फिर और एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि ये श्लोक याद करने लायक है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसका हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट टाइम करेंगे।